हेलो दोस्तों, बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा है सर जी आप MS एक्सेस में दुकान का प्रारूप बनाएं। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं MS एक्सेस प्रोग्राम बताने जा रहे हैं। MS एक्सेस प्रोग्राम आपका एक्सेल प्रोग्राम से एडवांस प्रोग्राम होता है MS ऑफिस का। इस पर हम आपको आज सॉफ्ट फॉर्मेट बनाना बताते हैं, कैसे हम लोग एक्सेस प्रोग्राम में दुकान का प्रारूप तैयार करते हैं और कैसे हम लोग क्वेरी के माध्यम से फार्मूला लगाते हैं। ये आपको प्रारूप बताने जा रहे हैं। आप हमारे वीडियो को बिल्कुल सही तरीके से समझकर देखें और फिर इस पर आप काम करें। कैसे करते हैं? सबसे पहला काम ये है कि हमको MS एक्सेस प्रोग्राम स्टार्ट करना है। MS एक्सेस प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करते, क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए लिखा दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस लिखा दिखाई दे रहा है। और इस एक्सेस प्रोग्राम की जो फाइल का सिंबल लोगो होता है, ये चाबी सिंबल होता है। इस पर हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं, हमारा प्रोग्राम खुल जाता है। MS एक्सेस प्रोग्राम जब खुलता है देखने में आपका देखिए यहाँ पे लग रहा है। अभी तक जितने प्रोग्राम हम लोग पढ़े हैं उस प्रोग्राम में क्या होता है, पहले हम लोग काम करते थे, काम करने के बाद अपनी फ़ाइल को सेव करते थे। लेकिन इस प्रोग्राम में पहले हम अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे, उसके बाद ही हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। और एक्सेस की फ़ाइल जो हमारी होती है, इसकी फ़ाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है .accdb होता है और इसकी फ़ाइल को डाटाबेस के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको फ़ाइल बनाना है, तो फाइल बनाने के लिए यहाँ देखो दिखाई दे रहा है ब्लैंक डाटाबेस है। इस ब्लैंक डाटाबेस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ देखिए लिख कर आ जाता है फाइल नेम। अब यहाँ पर फाइल नेम लिख के आ गया है। हमको यहाँ पर डाटाबेस 1 नाम हमारा यहाँ दिया गया है। अगर हम कोई नाम नहीं देंगे तो डाटाबेस 1 नाम से हमारी फ़ाइल बन जाती है। लेकिन हमको कोई नाम देना है तो हम यहाँ पे इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद यहाँ से कोई नाम दे देते हैं। हमने नाम दे दिया है अनुराग। अब अनुराग नाम देने के बाद हमने इसके साथ 5 कर दिया है। जिससे मान लीजिए अगर फाइलें और होंगी तो अनुराग नाम से फ़ाइल नहीं बनेगी, हमने इसलिए 5 लगा दिया है। अगर हमको लोकल डिस्क D लगाना है, कोई किसी भी ड्राइव के अंदर अपनी फ़ाइल को सेव करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ब्राउज़ फॉर ए लोकेशन लिखा है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आ गए। आने के बाद अभी जो हमारी फ़ाइल सेव हो रही है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में सेव हो रही है। अगर MS वर्ड प्रोग्राम में हम कोई फ़ाइल बनाते हैं और हमारी फ़ाइल अगर हमको ड्राइव में ले जाना है तो ड्राइव में ले जाने के लिए तरीका अपनाते हैं। अधिक मात्रा में जो भी MS एक्सेस की फ़ाइल होती बनती वो क्या डॉक्यूमेंट के अंदर बनती है। हमको लोकल डिस्क D लगाना, देखिए लोकल डिस्क D दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके लिखा है, क्लिक कर देते। क्रिएट यहाँ दिखाई दे रहा है, क्रिएट पे क्लिक करते। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे हमारी फ़ाइल यहाँ पर बनकर तैयार हो जाती है। और जैसे फ़ाइल हमारी बनती देखिए टाइटल बार पट्टी पे अनुराग 5 डाटाबेस के नाम से दिखाई दे रहा है। अब इतना करने के बाद हमको यहाँ पर टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमको टेबल को डिज़ाइन मोड में लाना है। टेबल को डिज़ाइन मोड में लाने के लिए यहाँ देखिए लिखा है, इसके मेन्यू आ गए हैं, होम मेन्यू, क्रिएट मेन्यू, एक्सटर्नल डाटा, डाटाबेस, टूल्स, एक्सेस प्रोग्राम में कुल मिला के 4 मेन्यू पाए जाते हैं। हमको यहाँ पर क्रिएट मेन्यू में आना है। क्रिएट मेन्यू में आने के बाद इसके अंदर देखिए अनेकों कमांड मिलेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर टेबल को डिज़ाइन मोड में लाना है। तो टेबल को डिज़ाइन मोड में लाने के लिए टेबल डिज़ाइन कमांड हमको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते टेबल देखो हमारा यहाँ पर डिज़ाइन मोड में आ गया है। डिज़ाइन मोड में लाने के बाद यहाँ पे जो प्रारूप हम बनाने जा रहे हैं उसके विषय में हमको यहाँ पे लिखना रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं आइटम लिखेंगे। हमने लिख दिया ITEM आइटम करते हैं। आइटम के बाद फिर डाउन एरो दबाते हैं, यहाँ लिखा जाएगा CURREN CY करेंसी, SYM BOL करेंसी सिंबल करते हैं। करेंसी सिंबल के बाद यहाँ से रेट करते हैं और रेट करने के बाद यहाँ पे हम आ गए हैं, लिखेंगे यूनिट MEASUREMENT यूनिट मेजरमेंट करते हैं। अगला QUANTI क्वांटिटी करते हैं। क्वांटिटी के बाद यहाँ से अमाउंट करते हैं। अमाउंट के बाद यहाँ से डिस्काउंट करते हैं। हमने यहाँ डिस्काउंट कर दिया। डिस्काउंट के बाद यहाँ से डिस अमाउंट कर देते हैं। डिस अमाउंट के बाद यहाँ से हम टैक्स कर देते हैं। टैक्स के बाद यहाँ से टैक्स अमाउंट कर देते हैं। टैक्स अमाउंट के बाद यहाँ से लिख देते हैं टोटल अमाउंट कर देते हैं। अब टोटल अमाउंट करने के बाद हमको ये बताना पड़ता है इसमें कि आप किस प्रकार काम करने जा रहे हैं। नंबरिंग वाला काम करेंगे या टेक्स्ट कोई लिखेंगे। तो आइटम और करेंसी सिंबल हमारा टेक्स्ट में रहता है, यानी आइटम में हमको कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर ऐसे या
कोई भी आप जो आइटम लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर ए से लेकर जेड तक का कोई भी वर्ड आता तो वो आपका टेक्स्ट कहलाता है। 1 से लेकर अगर 9 तक कोई गिनती आती तो आपका नंबर कहलाता है। तो हमारे यहाँ पर टेक्स्ट यूज करना है, तो आइटम और करेंसी सिंबल में टेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद ये आपका रेट दिया गया है, हम रेट में आ गए हैं। आने बाद ये हमारा नंबर हो जाता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने बाद ये पॉइंटर बना, इस पर क्लिक करके नंबर लगा देते हैं। यूनिट मेजरमेंट हमारा मापने की इकाई जो होगी टेक्स्ट में रहेगा। नीचे आपका ये नंबर हो जाता है, हमने नंबर कर दिया है। और फिर इसको भी हमको नंबर करना है। इस तरीके से जो भी यहाँ पर वर्ड दिए गए इनको नंबर में हमको करना है। ऐसे नंबर कर देते हैं। अगर हर एक में नंबर करना, डाउन एरो दबाकर यहाँ से अगर एन दबा देते हैं तो नंबरिंग हमारा यहाँ से हो जाता है। पूरा क्लियर हो गया। हमको डिस्काउंट पे परसेंट का निशान लगाना नहीं। अगर आप कहीं भी परसेंट का निशान लगाना है तो परसेंट का निशान लगाने के लिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, डिस्काउंट का सिलेक्शन करते हैं। डिस्काउंट का सिलेक्शन करने बाद देखिए नीचे आपको फील्ड साइज़ दिखाई दे रही है, जहाँ लिखा है फील्ड साइज़ आपको यहीं आने बाद क्लिक करने बाद एक पॉइंटर है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हमको डबल लगा देना है। फॉर्मेट पे हम आते हैं, आने बाद यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने बाद यहाँ से परसेंट लगा देते हैं। और डेसिमल प्लेसेस हमारा जहाँ पे ऑटो है यहाँ पर क्लिक करके हम कर देते हैं 0। यानी इसमें अगर आपको परसेंट लगाना है डिस्काउंट पे तो आपको इतनी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। फील्ड साइज में डबल करना है, फॉर्मेट पे परसेंट करना है, डेसिमल प्लेसेस में 0 करना है। और इसी तरीके से हमको टैक्स पर भी परसेंट लगाना है। तो टैक्स का हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर आकर डबल कर देते हैं और यहाँ पे परसेंट कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम आ गए, आने बाद यहाँ 0 कर देंगे। यानी इसमें भी आपको फील्ड साइज डबल, फॉर्मेट में परसेंट और डेसिमल प्लेसेस में आपको 0 करना है। इतना करने के बाद जब आपका परसेंट लग जाता है तो क्लोज बटन दिखाई दे रहा है, क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मैसेज आता है, इस मैसेज को हमको यस कर देना है। ये पूछ रहा है क्या टेबल का नाम बदलना चाहते हैं, टेबल 2 ही रखना चाहते हैं तो हमको टेबल का नाम बदलना है। हमने यहाँ पे टेबल का नाम कर दिया है मनदीप कर दिया हमने। अब मनदीप नाम देने के बाद यहाँ से ओके कर देते हैं। सीरियल नंबर कॉलम यानी देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइंड पूछ रहा है, क्या सीरियल नंबर कॉलम लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से यस कर देंगे। सीरियल नंबर कॉलम इसमें अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। टेबल देखिए हमारा यहाँ बनकर आ गया, मनदीप टेबल दिखाई दे रहा है, इस पर हम आ गए। आने बाद डबल क्लिक कर देते हैं। डबल क्लिक करने के बाद जो भी आपका वर्ड कट रहा है इसको हमको चौथा माउस पॉइंटर बनाकर डबल क्लिक कर देना है। वो वर्ड आपको पूरा दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब यहाँ आइटम में हम आ गए, आने बाद यहाँ लिख देते हैं। पहला हमारा होता है मॉनिटर, MONITOR हमने मॉनिटर कर दिया। KEYBOARD कीबोर्ड कर देते हैं। MOUSE माउस करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम माउस पैड कर देते हैं। THINK थिंक पैड कर देते हैं। थिंक पैड करने के बाद यहाँ पे CPU हो जाएगा। CPU के बाद आपका UPS हो जाता है। LIGHT यहाँ से लाइट पेन कर देते हैं। लाइट पेन के बाद यहाँ से पेन ड्राइव कर देते हैं और पेन ड्राइव करने के बाद यहाँ से हम रैम लिख देते हैं। अब इतना करने के बाद हमको करेंसी लिखना है, करेंसी बताना है। तो करेंसी में हमारा अंग्रेजी में RS रहता है और हिंदी में रुपया चलता है। तो हमको यहाँ से RS लिखना है। RS लिखने के लिए ऐसे RS लिख दिया जाता है और हर एक में RS लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से RS कर दिया है। ऐसे जितने आइटम हो हर एक आइटम पे RS हमको लगा देना है। और RS लगाने के बाद अगला रेट होता है। रेट आप अपने इच्छा के अनुसार जो भी आपको रेट सेट करना है, तय करना वो आप यहाँ पे रेट कर सकते हैं। हमने 4000 कर दिया। कीबोर्ड हमने यहाँ पे 220 कर दिया। माउस हमने यहाँ पे 130 कर दिया। माउस पैड हमने 40 कर दिया। थिंक पैड हमने 2600 कर दिया। CPU हमने 12500 कर दिया। UPS हमने यहाँ पे 6200 कर दिया। लाइट पेन हमने यहाँ पे 900 रुपया कर दिया। पेन ड्राइव हमने यहाँ पे 600 रुपये कर दिया। रैम हमने यहाँ पे 2100 रुपये कर दिया। उसके बाद यूनिट मेजरमेंट दिया गया है। अब यूनिट मेजरमेंट में हम आ गए हैं, मापने की इकाई बताना पड़े कि इसमें आप ये कीबोर्ड माउस बेचेंगे तो कीबोर्ड माउस जो हमारा होता है पीस में बिकता है, लिखेंगे PIECE पीस कर देते हैं। फिर PIECE पीस कर देते हैं। फिर यहाँ से ऐसे पीस कर दिया जाएगा। फिर यहाँ से हम पीस कर देते हैं। ऐसे हमको जितने भी हमारे आइटम हैं हर एक आइटम पे हमको
पीस लिख देना है। ये हमारा यहाँ पे पीस लिख जाता है। और पीस करने बाद क्वांटिटी की बात आ गई, हमको यहाँ मात्रा शो करना है, क्वांटिटी बताना पड़ेगा। क्वांटिटी हमने यहाँ पे ले लिया है 75, 75, 85, 85, 95, 95, 65, 65, इसके बाद 80 और 70 कर दिया। अमाउंट पे हमारा फार्मूला लगता है, हमको डिस्काउंट बताना है। हमने डिस्काउंट यहाँ से 13%, 13, 12, फिर यहाँ से 12, 13, ऐसे जो डिस्काउंट आपको देना है वो डिस्काउंट यहाँ पे दिखा सकते हैं। इतना करने बाद हमको यहाँ पे टैक्स लगाना है। हम यहाँ पे आ गए हैं, आने बाद टैक्स बता देते हैं 6, 5, ऐसे टैक्स यहाँ पे हम लिख देते हैं। और टैक्स लिखने के बाद अमाउंट पे, डिस अमाउंट पे, टैक्स अमाउंट पे और टोटल अमाउंट पे हमको लगाना है फार्मूला। अब फार्मूला लगाने के लिए हम यहाँ पे आ गए हैं, आने के बाद इसको क्लोज करते हैं। क्लोज पे क्लिक करते हैं। क्लोज पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया, तो हमको जितने मैसेज आते हैं यस कर देना है। यस करने बाद फार्मूला लगाने के लिए क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने बाद यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है क्वेरी डिज़ाइन लिखा हुआ क्रिएट मेन्यू में। अब क्वेरी डिज़ाइन पे हम क्लिक करते हैं। क्वेरी के माध्यम से यहाँ पे फार्मूला लगेगा। हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने बाद यहाँ पर शो टेबल का बॉक्स खुल के आ गया है। हमारी कौन सी टेबल है आप बताना रहता है, तो मनदीप नाम की टेबल है। ऐड करते हैं। ऐड करने बाद यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने बाद फार्मूला कहाँ कहाँ लगेगा, अमाउंट पे डबल क्लिक कर लेते हैं, डिस अमाउंट पे डबल क्लिक करते हैं, टैक्स अमाउंट पे डबल क्लिक करते हैं, टोटल अमाउंट पे। यानी फार्मूला हमारा लगेगा अमाउंट पे, डिस अमाउंट पे, टोटल अमाउंट, टैक्स अमाउंट पे, टोटल अमाउंट पे। और ये 6 प्रकार क्वेरी एक्सेस प्रोग्राम में पाई जाती है। सिलेक्ट क्वेरी, मैक टेबल क्वेरी, अपेंड क्वेरी, अपडेट क्वेरी, क्रॉस टैब क्वेरी, डिलीट क्वेरी। हम यहाँ पे दुकान का प्रारूप बना रहे हैं। इसमें जो हमारा फार्मूला लगेगा, अपडेट क्वेरी की सहायता से फार्मूला लगाते हैं। हमने अपडेट पे क्लिक कर दिया है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए अपडेट टू लिखा है, इसके सामने जो रॉ है इस पर हम राइट बटन दबाते हैं। राइट बटन दबाने के बाद यहाँ लिखा है बिल्ड, इस पर क्लिक करते हैं। एक बॉक्स हमारा यहाँ खुल के आता है एक्सप्रेशन बिल्डर का। अब इस एक्सप्रेशन बिल्डर बॉक्स खुल के जो आया है, इसमें देखिए आपको नीचे टेबल लिखा दिखाई दे रहा है। इस पर टेबल पे क्लिक कर देते हैं। डबल क्लिक करने के बाद हमारी टेबल का नाम होता है मनदीप, इस पर क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद पहला फार्मूला हमारा होता है अमाउंट का, रेट टुकड़े क्वांटिटी। हमने कर दिया है फार्मूला हमारा, यहाँ से ओके कर देते हैं, क्लियर हो गया। उसके बाद हमको डिस अमाउंट निकालना है। राइट बटन दबाते हैं, बिल्ड पे क्लिक करते हैं, टेबल्स पे डबल क्लिक करते हैं, मनदीप पे क्लिक करते हैं। इसका फार्मूला होता है अमाउंट गुणे डिस्काउंट कर देते हैं, ये भी हमारा निकल आता है। अगला फार्मूला हमारा टैक्स अमाउंट का होता है। राइट बटन दबाते हैं, बिल्ड पे क्लिक करते हैं, टेबल्स पे डबल क्लिक करते हैं, मनदीप पे क्लिक करते हैं, अमाउंट गुणे टैक्स कर देते हैं, ये भी निकल आता है। लास्ट फार्मूला हमारा होता है टोटल अमाउंट का। इस राइट बटन दबाते हैं, बिल्ड पे क्लिक करते हैं। इसका फार्मूला जो होता है टेबल्स पे डबल क्लिक करते हैं, मनदीप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको इक्वल लगाना है, इक्वल करते हैं। इक्वल के बाद ब्रैकेट लगाते हैं। अब अमाउंट डबल क्लिक माइनस डिस अमाउंट पे डबल क्लिक करते हैं, ब्रैकेट बंद करके प्लस टैक्स अमाउंट कर देते हैं। ये फार्मूला हमारा क्लियर हो गया। इतना करने के बाद यहाँ से ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद अब इसको हमको क्लोज करना है। यहाँ से क्लोज करते हैं। क्लोज के बाद यस कर देते हैं। कोई भी क्वेरी का नाम दे देते हैं। हमने क्वेरी का नाम 200 लिख दिया है, ओके कर देते हैं। अब अभी देखिए रिकॉर्ड हमारा जुड़ा नहीं है। जब तक हम क्वेरी को नहीं रन कराएंगे तब तक रिकॉर्ड हमारा जुड़ता नहीं है। क्वेरी रन कराने के लिए हम यहाँ पे आ गए। क्वेरी 200 नाम की क्वेरी हमारी दिखाई दे रही है, इस पर हम डबल क्लिक कर देते हैं। यस यस। आपको क्वेरी उतनी बार रन कराना जितनी बार आपने फार्मूला लगाया, कम से कम, अधिकतम चाहे इतनी बार क्वेरी को रन कराएं। देखिए हमारी यहाँ पे क्वेरी रन हो गई। 4 बार हमने फार्मूला लगाया हुआ है। कम से कम 4 बार क्वेरी को रन कराते हैं, अधिकतम चाहे इतनी बार रन कराएं। इतना करने के बाद जब भी आपको हो जाए तो हम यहाँ पे आ गए हैं। आने बाद डबल क्लिक जब करते हैं, देखिए हमारी टेबल जो है, जितना भी रिकॉर्ड रहा है इस टेबल के अंदर पूरा हमारा यहाँ पर जुड़ गया है। हमारा यहाँ अमाउंट निकल आया है बिल्कुल सही तरीके से, डिस अमाउंट निकल आया बिल्कुल सही तरीके से, टैक्स अमाउंट निकल आया बिल्कुल सही तरीके से, टोटल अमाउंट निकल आया बिल्कुल सही तरीके से। तो दुकान का प्रारूप अगर आपको MS एक्सेस प्रोग्राम में बनाना है तो बिल्कुल आसान तरीके से क्वेरी के माध्यम से हमने यहाँ पर दुकान का प्रारूप तैयार किया है। आप भी ऐसे ही
तैयार कर सकते हैं। MS एक्सेस प्रोग्राम में दुकान का प्रारूप ये आपका कंप्लीट कर दिया गया है। आप इस वीडियो को सही तरीके से देखें और अपने दोस्तों के पास क्या है इसको शेयर करें। थैंक यू।